जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 जब लोग अपने प्यार और समर्पण के प्रतीक वैलेंटाइन डे मनाने में लगे हुए थे, उसी समय जम्मू और कश्मीर के नेशनल हाईवे पर पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और लगभग यहाँ से 2500 से भी ज़्यादा जवान 78 बसों से निकल रहे थे। यह घटना कब हुई और कैसे हुई, उस दिन क्या हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें देख रही, भयावह बहुत दर्दनाक तस्वीरें दिख रही होंगी। तो यह पुलवामा हमले की हैं। सभी वीर जवानों को हमारा नमन है। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पे आएँ तो यहाँ पर लाइक को एक बटन है, दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुलवामा हमला आज से 3 साल पहले यानी कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ था। और उसमें लगभग लगभग क्या उसमें 40 जवान शहीद हो चुके थे। और इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और कई घायल हो गए थे। आत्मघाती हमले के बाद में आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग भी की थी, लेकिन जवानों के जवाबी कार्रवाई में आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। और आपको बता दें, जहां पर हमला किया गया था वहां सड़कों पर बहुत कई फीट गड्ढे हो गए थे। और उस समय सीआरपीएफ की लगभग नहीं 78 गाड़ियां, जिसमें सीआरपीएफ की बस और ट्रकें थे, जिसमें जवान जा रहे थे, सीआरपीएफ के जवान थे। तो वहां पर हमला किया गया। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 14 फरवरी 2019 का दिन था। दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे। सीआरपीएफ से संबंधित 78 बसें करीब 2500 जवानों को लेकर नेशनल हाईवे 44 से गुजर रही थी। हर बार की तरह इस बार सड़क पर दूसरे वाहनों की आवाजाही को रोके बिना काफिला आगे बढ़ रहा था। बसों में बैठे कई जवान छुट्टी पर वापस अपने घर जा रहे थे। सभी के चेहरे पर अपनों से मिलने की खुशी झलक रही थी। लेकिन अगले ही पल कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। इसी हाईवे पर 2 दिन पहले भी आतंकी सीआरपीएफ के जवानों पर हमला अंजाम दे चुके थे, लेकिन इसलिए हर कोई इसमें सतर्क था। और वीडियो जैसे ही जवानों का काफ़िला आगे बढ़ रहा था, तो आगे से एक बस आती हुई दिखी। ठीक है, वाइट कलर की बस आई और जवानों के काफ़िले में आ करके टकराई क्या, वह जानबूझ करके टकराया गया। तभी एक कार सड़क के दूसरी तरफ से आकर इस काफ़िले के साथ चल रही बसों को टक्कर मार दी। इसके साथ ही एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। बसों के साथ जवानों के शरीर के परखच्चे कई मीटर दूर तक छिटक गए। जवान कुछ समझ पाते या हमले का जवाब देने के लिए अपनी पोजीशन ले पाते, उनके ऊपर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाब में कड़ी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकी वहां से भाग खड़े हो गए। देखिए, यहाँ पर कुछ आपको तस्वीरें दिख रही हैं। आप इस तस्वीरों के से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर उस समय हादसा कितना भयानक था, कितना भयावह था। ठीक है, यहाँ पर जवानों के कितने लोगों की पहचान नहीं हो पाई। सबके अंग अलग अलग, कहीं पेड़ों पर कहीं लटक रहे थे, तो कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरे थे। ठीक है, तो बहुत आप तस्वीर को देखकर ही उस घटना का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और मांस के टुकड़े चारों तरफ फैल गए थे। जैसे ही धीरे धीरे धुआं छूटा और फायरिंग बंद हुई, तो वहाँ का नज़ारा एकदम दिल दहला देने वाला था। हर तरफ मांस के टुकड़े और खून पड़ा हुआ था। जवान अपने साथी जवानों की तलाश कर रहे थे। कुछ ही देर में यह खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस हमले से गुस्से में था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह जवान सीआरपीएफ की 76 बटालियन से थे। इसके अलावा कई जवान घायल हो गए थे। इन जवानों को तुरंत श्रीनगर के आर्मी के बेस अस्पताल में ले जाया गया। और यह हमला हुआ। हमले के कुछ ही देर बाद इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद नामक एक आतंकी संगठन ने ले ली, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी की।
विस्फोटक से भरी कार को बस से टकराने वाले आतंकी की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में सामने आई। 22 वर्ष पहले आदिल 2 साल पहले इस आतंकी संगठन से जुड़ा था। मार्च 2018 में उसके परिवार ने आखिरी बार डार को देखा था। उस वक्त साइकिल से कहीं बाहर निकल रहा था और फिर लौटा ही नहीं। जवानों पर आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आदिल को पुलिस ने करीब 6 बार अलग अलग मामलों में हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ करके और चेतावनी दे करके उसे छोड़ दिया गया। उसके अलावा देखिए, जैसे ही यह हमला खत्म हुआ पूरा भारत एकदम आक्रोश से भर गया था। सभी जवानों के प्रति सहानुभूति में और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एकदम समझिए बेचैन हो रहे थे। इसी बीच पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीयों ने दिन की शुरुआत पाकिस्तान के बालाकोट में वायु सेना के लड़ाकू विमानों द्वारा एयर स्ट्राइक की खबर से हुई। जैसे ही सुबह हुआ तो यह खबर फैली कि भारत ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में कर दी है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ। इसका जवाब सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। इसमें बताया गया कि तड़के वायु सेना के मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा से दूसरी ओर बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों पर हवाई हमला किया। इस हमले में 200 से 300 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही सेना ने पुलवामा हमले का बदला तो ले लिया। हालांकि पाकिस्तान जो था यह इस हमले से किसी भी तरह जान माल की नुकसान से होने वाली खबरों का खंडन किया। उसका कहना था कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान ने इतना ज़रूर माना कि भारतीय वायुसेना वायु विमान उसके हवाई सीमा में घुसे थे और बम गिराया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पूरी तरीके से ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई देशों ने खुलकर इस कार्रवाई के लिए भारत का समर्थन भी किया। इसी दिन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था और इसका मलबा गुजरात के कच्छ जिले में नंगाटाट गांव में मिला था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया। भारत को आशंका थी कि पाकिस्तान कोई हरकत कर सकता है। इसको देखते हुए सुरक्षा को काफ़ी बढ़ा दिया गया था और इसी तरह भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया। और यहाँ पर अभिनंदन दुबे को आप लोग पहचानते और जानते भी होंगे, ठीक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के नायक जो कि पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुके थे और पाकिस्तानियों ने इनको कैद कर लिया। हालांकि कुछ ही दिन बाद पाकिस्तानियों को इन्हें छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो कि शहीद जवानों की तस्वीरें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरीके से उस दिन क्या हुआ था हमने आपको खबर दी, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करें और सबको बताएं। और वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।